हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर 2. बट बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 you should know all these formulae as we have to use these formulae in the question. So start करते हैं. sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. sin c minus sin d, सो cos के साथ प्लस एंड sin के साथ c माइनस डी बाय 2. cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाय 2 एंड sin d माइनस c बाय 2. ये ध्यान में रखना है, यहाँ c माइनस d नहीं, क्या आएगा d माइनस c बाय 2. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन a माइनस होगा तो यहां माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस. कॉस a प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अगर यहां माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. सो अब आते हैं हम सेकेंड के फर्स्ट पार्ट पर. cos 3x माइनस cos 4x अपॉन sin 3x प्लस sin 4x dx. सो स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर फोर्थ वन. ओके, फोर्थ फॉर्मूला यूज करेंगे cos c माइनस cos d. सो क्या लिखेंगे 2 sin c प्लस d बाय 2 एंड sin d माइनस सी, d माइनस सी बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन, क्या हो जाएगा यहां पर c प्लस d बाय 2 साइन c, जनरली c हम ठीक है, साइन c माइनस कॉस c माइनस डी बाय 2, 2 से 2 कैंसिल dx. ओके, साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 कैंसिल. सो ये क्या हो जाएगा साइन x बाय 2 एंड यहां पर cos माइनस x बाय 2 dx. बट cos ऑफ माइनस थीटा इट इज cos थीटा, so we can write here sin x by 2 cos x by 2, that is integration of tan x by 2. Now what is the formula for integration of tan x? tan x का integration क्या होता है log sec x. तो ये क्या हो जाएगा log sec x by 2. Still it is incomplete. x का कोएफिशिएंट कितना है हाफ, तो हाफ से कर देंगे डिवाइड. सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर इज 2 log sec x बाय 2 प्लस c. सेकेंड पार्ट देखते हैं विच इज अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप cos x अपॉन sin x माइनस a. स्टूडेंट्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो और डिनोमिनेटर में एंगल कितना दिया है x माइनस a. सो न्यूमरेटर में भी हमें x माइनस ए लाना है, तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे माइनस ए प्लस ए, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे. ओके, अब इसे कंसिडर दिस एज ए एंड दिस एज बी. सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे a प्लस बी, कॉस ए प्लस बी. क्या होता है फॉर्मूला दिस वन, तो लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. ओके, अपॉन में क्या दिया हुआ है साइन एक्स माइनस ए डी एक्स. अब क्या करेंगे सेपरेट करेंगे a प्लस बी बाय सी, ए बाय सी प्लस बी बाय सी. सो कैसा लिखेंगे cos x माइनस ए cos ए अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए साइन ए अपॉन साइन x माइनस ए एंड देन dx. ओके,
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स माइनस ए कॉस ए, एंड दिस इज साइन ए। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस स्टेप दो टर्म्स है, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट। सो क्या लिख सकते हैं इसे, दिस वी कैन राइट एज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए कॉस ए डी एक्स माइनस साइन ए डी एक्स। ओके, कॉस ए कॉन्स्टेंट है, साइन ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स। ओके, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो नो नीड टू डिवाइड, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट पर आते हैं, इट इज सिमिलर टू सेकेंड वन। सेकेंड में हमने कैसे एडजस्ट किया था, न्यूमरेटर को एडजस्ट किया था डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, सेम यहां पर भी डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है x प्लस बी, सो हमें न्यूमरेटर में भी x प्लस बी लाना है, तो हम प्लस बी करेंगे माइनस बी। ओके, ये हो गया कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। नाउ दिस वी कैन राइट एज एक्स प्लस बी, माइनस साइन कॉमन लिया, ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए, दिस एज ए, दिस एज बी, सो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट, a माइनस बी अपॉन सी, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ओके, सो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल। अब इधर कितना आएगा देखते हैं यहां पर, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन अपॉन कॉस, सो इसको हम क्या लिख देंगे, tan एक्स प्लस बी। ओके, ये कॉस ए प्लस बी, इसे सेपरेट इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी डी एक्स। नाउ कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी, ये तो क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक है, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड नहीं करेंगे, बस इतना ही रहेगा। साइन a प्लस बी, ये तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, दिस इज द आंसर, इनटू x। ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, और यू कैन ऑल्सो राइट, कंफ्यूजन ना हो तो x साइन a प्लस बी प्लस सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैंने बताया स्टूडेंट्स, मोस्टली क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करें हम कि ये किसी फॉर्म में आ जाए, सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स,
और डिनोमिनेटर में 10x आएगा। ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। सो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। ओके, कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कैंसिल, एक कॉस x से एक कॉस x कैंसिल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x 10x प्लस 2। पहला स्टेप मुश्किल था, लेकिन अब स्टूडेंट इजीली यू कैन डू आफ्टर दिस। ठीक है, अब पहले स्टेप के लिए ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि जैसा मैं बताऊं। हाँ, बस इतना ध्यान में रख सकते हो कि अभी आगे जाकर तुम्हें इन डिटेल आएगा कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स आएगा या कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, उस केस में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, एक्चुअल में ये वाली फॉर्म है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसी कोई भी फॉर्म रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, साइन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स था, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, ये वाली फॉर्म आ गई। अब तो बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कर रही हूं, और शॉर्टकट कौन सा है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तुम्हें भी शॉर्टकट यूज करना है, सिर्फ वहां पर स्टेप में मेंशन करना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10x प्लस 2, बिकॉज ये एफ ऑफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव है। सो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, दैट इज लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मेंशन हियर दिस रीजन। अब जो हम इसके बाद 4 तक हमने किया, 5th to 9th क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूं, जो टाइप है a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x एंड a e to the power x प्लस b c e to the power x प्लस d। ये टाइप के क्वेश्चंस हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं 5th to 9th। अब आते हैं हम 10th वन में। 10th वन में कौन सी टाइप है, साइन x रेज टू दी पावर m cos x रेज टू दी पावर n। जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी ऑड होगा, जिसकी पावर भी ऑड होगी, सपोज अगर ये ऑड है तो हम ऑड वाले को ब्रेक करते हैं एंड वी राइट लाइक दिस। अगर 9 है तो हम लिखेंगे cot टू दी पावर 8x इंटू cos x। 7 है तो cos x टू दी पावर 6 इंटू cos x। सो इधर देखते हैं cos x टू दी पावर 8 cot x। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, ये पावर क्या है, ऑड है ना, cot 8 cos टू दी पावर 8 cos x। ओके, अब जो पावर इवन है उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि नीचे sin x तो ऑड है, तो इवन वाले को ब्रेक, यहां पर 8 को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x रेज टू दी पावर 4, cos स्क्वायर x रेज टू दी पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर x को वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू दी पावर 4 अपॉन साइन x। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, सो मैंने यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना चाहिए यहां पर, अब हमें पुट करना चाहिए, किसे पुट करना चाहिए, साइन एक्स को पुट करना चाहिए t, तो cos x क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, cos x dx क्या हो जाएगा, dt। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू 1 माइनस 2t स्क्वायर
प्लस टी टू दी पावर 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन टी डी टी। ओके, अब इसको एक्सपेंड करेंगे और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्या होता है ये फॉर्मूला, इधर लिखती हूं, a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो करते हैं इधर एक्सपेंड तो क्या हो जाएगा 1, a स्क्वायर 1, इसका ये प्लस, ओके, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, टी टू दी पावर 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर, 2bc माइनस 4t टू दी पावर 6 प्लस 2ca 2t टू दी पावर 4 अपॉन टी डी टी। ओके, अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स है क्या, यस, ये दो लाइक टर्म्स है। ओके, सो ये हो जाएगा 1, देन कितना आएगा माइनस 4t स्क्वायर प्लस 6t टू दी पावर 4 माइनस 4t टू दी पावर 6 प्लस t टू दी पावर 8 अपॉन टी डी टी। अब सेपरेट करेंगे a प्लस बी अपॉन सी, a बाय सी प्लस b बाय सी, सबके नीचे t आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय टी माइनस 4t स्क्वायर अपॉन टी मतलब 4t प्लस 6t टू दी पावर 4 अपॉन टी मतलब 6t क्यूब माइनस 4t टू दी पावर 5 प्लस t टू दी पावर 7 dt। ओके, अब जितनी भी टर्म्स है 1 2 3 4 5 सभी टर्म्स को हम सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू 1 बाय टी का इंटीग्रेशन, 4 बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन, 6 कांस्टेंट है बाहर आएगा, t क्यूब का इंटीग्रेशन, 4 बाहर आएगा, t टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन प्लस t टू दी पावर 7 का इंटीग्रेशन। ओके, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, सो 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा log t माइनस 4t स्क्वायर बाय 2, t का 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 6t टू दी पावर 4 बाय 4, t टू दी पावर 6 अपॉन 6, 5 है ना, 6 बाय 6 7 का t टू दी पावर 8 बाय 8 प्लस c। अब हम यहां पर t के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, साइन x, सो ये हो जाएगा log ऑफ साइन x 2 साइन स्क्वायर x 3 बाय 2 साइन टू दी पावर 4x 2 बाय 3 साइन टू दी पावर 6x 1 बाय 8 साइन टू दी पावर 8x प्लस c। ओके, 11th क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। 10 टू दी पावर 5x 10 की पावर ऑड है तो कैसे ब्रेक किया जाता है, 10 क्यूब x इंटू 10 स्क्वायर x। अब 10 स्क्वायर x 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, हमें sec स्क्वायर x चाहिए, इसलिए 10 स्क्वायर x जो हमने ब्रेक किया, अगर यहां पर 7 होता तो हम लिखते 10 टू दी पावर 5x इंटू 10 स्क्वायर x। मतलब मेन है कि हमें 10 स्क्वायर x चाहिए और 10 स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब इधर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और 10 क्यूब x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट। अब इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 10 क्यूब x को कैसे करेंगे, तो वापस पावर क्या है ऑड, तो अगेन इसको ब्रेक करेंगे 10x इंटू 10 स्क्वायर x जैसे यहां पर किया था, सेम स्टेप। अब 10 स्क्वायर x को हमने क्या लिखा था, sec स्क्वायर x माइनस 1, सेम मल्टीप्लाई, तो 10x sec स्क्वायर x माइनस 10x माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 10x। ओके, अब तुम स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहां पर मैं शॉर्टकट यूज करने वाली हूं, कौन सा,
एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन एफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, सो यहां पर देखो 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या है? सेक स्क्वायर एक्स। 10x की पावर कितनी है? 3, तो ये डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 4x अपॉन 4। सेम यहां पर क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर x, 10x टू दी पावर 2 अपॉन 2। और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। सो स्टूडेंट्स आते हैं 12th वन में cos टू दी पावर 7x विच इज ऑड। तो मैंने बताया था ऑड वाले को ब्रेक करते, यहां तो है ही एक ही है, तो cos टू दी पावर 6x इंटू कॉस एक्स। अब cos टू दी पावर 6x को वी कैन राइट cos स्क्वायर एक्स एंड इट्स क्यूब। cos स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड देन इट्स क्यूब। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3ab स्क्वायर, तो साइन टू दी पावर 4x एंड माइनस b क्यूब। बाहर क्या लिखा है? cos x। अब हम क्या करेंगे? साइन x को पुट कर देंगे t, सो cos x क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx, दैट इज cos x dx कितना हो जाएगा? dt। तो ये क्या बन जाएगा? दिस i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर i हो जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर 3t टू दी पावर 4 t टू दी पावर 6 और cos x dx की जगह क्या आ जाएगा? dt। अब हर एक टर्म का इंटीग्रेशन सेपरेट, 3 बाहर t स्क्वायर dt, 3 बाहर t टू दी पावर 4 dt, t टू दी पावर 6 dt। 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3, t टू दी पावर 4 का t टू दी पावर 5 अपॉन 5, t टू दी पावर 6 का t टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। नाउ द लास्ट स्टेप इज रिमेनिंग and that is we have to put here the value of t की वैल्यू पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे? sin x। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? i इक्वल्स टू sin x माइनस साइन क्यूब x प्लस 3 अपॉन 5 sin x टू दी पावर 5 माइनस sin x टू दी पावर 7 अपॉन 7 प्लस c। स्टूडेंट्स अब 12th के बाद आएंगे हम 14th पर, बिकॉज 12th एंड 14 दे आर सिमिलर। साइन टू दी पावर 5x cos टू दी पावर 8x, एक की पावर इवन है एक की पावर ऑड है, तो ऑड वाले को हम ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे साइन टू दी पावर 4x साइन x dx। ओके, अब हम यहां पर साइन टू दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। अब हम पुट कर देंगे कॉस एक्स को t पुट करेंगे तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? dt अपॉन dx, दैट इज साइन एक्स dx। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस dt। ओके, सो ये i क्या बन जाएगा? cos टू दी पावर 8x मतलब t टू दी पावर 8 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt, इसके प्लेस पर आएगा माइनस dt। ओके, सो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू माइनस टी टू दी पावर 8 a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर dt। अब हम t टू दी पावर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे,
So t to the power 8, 2 t to the power 10, t to the power 12 dt. Now इंटीग्रेट, सबको इंटीग्रेट कर देंगे सेपरेट. 2 t to the power 10 dt plus t to the power 12 dt. Okay. Now integration of t to the power 8, 9 upon 9. t to the power 10 का 11 by 11, t to the power 12 का 13 by 13 plus c. Now put here the value of t, that is cos x. So cos x to the power 9 by 9, cos x to the power 11, cos x to the power 13 by 13 plus c. क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स. इंटीग्रेशन 3 टू दी पावर cos स्क्वायर x sin 2x dx. इट इज वेरी सिंपल, देखकर समझ में आता है. cos स्क्वायर x को t पुट करेंगे, मतलब cos x ब्रैकेट स्क्वायर को t पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x, 2 cos x. चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ cos x दैट इज माइनस साइन x इक्वल्स टू dt अपॉन डी एक्स, माइनस 2 साइन x cos x. ठीक है, ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स. 2 साइन x cos x मतलब साइन 2x, ये dx को शिफ्ट कर देंगे इक्वल्स टू dt, और वी कैन राइट साइन 2x dx इक्वल्स टू माइनस dt. सो ये i की फॉर्म क्या हो जाएगी, 3 रेज टू दी पावर t, और साइन 2x dx की जगह लिख देंगे माइनस dt. माइनस साइन को मैंने बाहर ले लिया. a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू दी पावर x अपॉन लॉग a प्लस c. अब हमें सिर्फ यहां पर t की वैल्यू पुट करनी है एंड दैट्स ऑल. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन पर आते हैं. साइन 6x अपॉन साइन 10x साइन 4x. डिनोमिनेटर में 10x और 4x है, मतलब न्यूमरेटर में भी 10 और 4 चाहिए. तो 6x को क्या लिख देंगे, 10x माइनस 4x. और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a माइनस b का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन साइन 10x साइन 4x. नाउ a माइनस b अपॉन c, a बाय c, ओके, माइनस b अपॉन c. साइन 10x से साइन 10x कैंसिल, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल. सो कॉस अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा, इट इज कॉट 4x. इसका अलग से इंटीग्रेशन. ओके, कॉस 10x अपॉन साइन 10x, ये हो जाएगा कॉट 10x dx. दोनों का इंटीग्रेशन अलग. कॉट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन x. सो कॉट 4x का क्या हो जाएगा, लॉग साइन 4x अपॉन 4, लॉग साइन 10x अपॉन 10 प्लस c. के स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन पर आते हैं. 17th क्वेश्चन में दिया है साइन x कॉस क्यूब x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x. अभी हमने किया था कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है 2 साइन x कॉस x माइनस 2 साइन x कॉस x. तो यहां पर क्या करेंगे, कॉस क्यूब x को लिख देंगे कॉस x इंटू कॉस स्क्वायर x. अब पुट करेंगे किसे, कॉस स्क्वायर x को t पुट कर देंगे. सो 2 कॉस x, x स्क्वायर का 2x तो 2 कॉस x d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x माइनस साइन x dt अपॉन dx. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन x कॉस x dx इक्वल्स टू dt. अब इसको इधर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या एक्स्ट्रा है, हमें ये चाहिए है ना. सो ये माइनस 2 को यहां शिफ्ट करेंगे, साइन x कॉस x dx dt अपॉन माइनस 2. सो ये i किस फॉर्म में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर x मतलब t, साइन x कॉस x dx की जगह dt अपॉन माइनस 2.
एंड नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है ना। सो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म्स में लेकर आएंगे, +1 -1, सेपरेट कर देंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, कैंसिल। What is integration of 1 t and 1 upon 1 plus t का integration log of 1 plus t plus c. Put here the value of t की value cos square x minus log 1 plus cos square x plus c. तो स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन एक बीच में रह गया था, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसे लास्ट में लिया। 10 3x 10 2x 10x, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर प्रोडक्ट से हमें सम और डिफरेंस में चेंज करना है, तो ये ध्यान में रखना है कि 10 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x। 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसा तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में किया है ट्रिग्नोमेट्री में। सो 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, और ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। सो 10 3x 10 2x 10x, इट मीन्स हम i के प्लेस पर हम इस क्वेश्चन, ये जो प्रोडक्ट है हम इसको लिख सकते हैं 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x, तीनों का इंटीग्रेशन सेपरेट। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो 10 2x का हो जाएगा log sec 2x अपॉन 2 log sec 3x अपॉन 3। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स तुम इसको और log की प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.2a। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Keep watching and keep learning.